वायसित क्लेमर के बारे में हम पहले भी बता चुके हैं। ये वेब शेपिंग के अंतर्गत आता है। वायसित क्लेमर जो है वेब शेपिंग के अंतर्गत आता है। वेब शेपिंग का मतलब होता है कि इस फ्रीक्वेंसी का आकार कितने टाइप का होता है, कैसे होता है, कहाँ अप होती है, कहाँ डाउन होती है, कहाँ साइन वेव बनती है, कहाँ स्क्वायर वेव बनती है, कहाँ शॉर्ट वेव बनती है। इस टाइप की वेव्स के बारे में बताया गया है। तो इसमें वायसित क्लेमर में, क्लेमर का मतलब होता है वेव की ओवरहालिंग करना। जैसे आपकी कोई मशीन हो, उसकी ओवरहालिंग करना, उसमें गलत सलत आइटम को निकाल देना, बाहर कर देना। वैसे फ्रीक्वेंसी में भी होता है। फ्रीक्वेंसी में कई टाइप की फ्रीक्वेंसी मिली होती है। उन अतिरिक्त फ्रीक्वेंसी को ये वेब शेपिंग जो होता है इसके आकार को ख़त्म कर देता है, केवल शुद्ध डीसी का ही आउटपुट में देता है। इसमें होता यह है कि वेब शेपिंग जो होती है डीसी के साथ साथ कुछ अन्य वेव्स भी उसमें शामिल हो जाती हैं। जैसे एसी का सिग्नल होता है, लेकिन उसमें एसी का सिग्नल जब रहेगा डीसी में तो निश्चित है कि उस डीसी में आपका इक्विपमेंट जो होता है वो सही परफॉर्मेंस या सही कार्य नहीं कर पाता है। उसके लिए शुद्ध डीसी का होना अति आवश्यक है। तो इसमें इसी टाइप से जो होता है बनी हुई होती है। अब इसमें एक सर्किट में आप देख रहे हैं कि इसमें लगा हुआ है, एक वेव बनाई गई है जिसका +2 वोल्ट भी लिखा है इसमें, और 0 से लेकर के आप देख रहे हैं वेव फॉर्म इसका दिखाया गया जो साइन वेव है। साइन वेव का मतलब क्या होता है? साइन वेव ऐसा वेव होता है जिसमें लंब और कण टाइप का आकार बना हुआ हो, वो साइन वेव होता है। तो इसमें उस टाइप की आकृति बनी हुई है, पॉजिटिव पल्स में, निगेटिव पल्स में, दोनों में बनी हुई साइन वेव। अब इसके बारे में भी पहले बता चुके हैं। आगे आप देख रहे हैं जीनर डायोड का जो है, जीनर डायोड का पीक क्लीपर के रूप में प्रयोग करना। पीक क्लीपर, पीक मीन्स होता है चोटी पर, क्लीपर मीन्स होता है उसका बिल्कुल शुद्धिकृत करने वाला। डायोड का काम क्या होता है? डायोड का यही काम होता है कि एसी सिग्नल को डीसी सिग्नल में बदल देना। बिना एसी सिग्नल दिए कोई इक्विपमेंट आपका काम नहीं करेगा। बिल्कुल निश्चित है, 100% बात है कि एसी का सिग्नल होना उसमें ज़रूरी है, इसलिए कि आप डीसी दे नहीं सकते। डीसी क्यों नहीं दे सकते? डीसी बहुत महंगी बनती है। एसी की अपेक्षा डीसी बहुत महंगी बनती है, इसलिए डीसी का प्रयोग नहीं किया जाता है। एसी का प्रयोग करके उसे डीसी में बदल लिया जाता है। और इसका एक माध्यम केवल डायोड होता है जो एसी को डीसी में बदल देता है। बाकी सारे आइटम्स होते हैं वो अपनी जगह अपना काम करते हैं, लेकिन ये रेक्टिफायर के नाम से जाना जाता है डायोड। रेक्टिफायर, रेक्टी मीन्स क्या होता है? रेक्टी मीन्स होता है बिल्कुल शुद्ध कर देना, साफ कर देना, सही कर देना। रेक्टिफायर, फायर में से होता है आपका जो कंपोनेंट लगा हो जिसको आप डायोड कहते हैं, पूरा नाम मिला करके इसका रेक्टिफायर होता है। तो इसका काम ही होता है कि एसी सिग्नल को की हाफ निगेटिव वेव को काट देना, हमेशा के लिए ख़त्म कर देना उसको। हाफ निगेटिव वेव एसी की ये ख़त्म कर देता है। केवल पॉजिटिव वेव ही फॉरवर्ड बायस की तरफ भेजता है। फॉरवर्ड बायस मीन्स आगे की तरफ, रिवर्स बायस मीन्स पीछे की तरफ। लेकिन डायोड हमेशा फॉरवर्ड बायस में ही काम करता है। आप रिवर्स में लगा दोगे कोई काम नहीं करेगा, बिल्कुल ठंडा। फॉरवर्ड में लगाएंगे काम करेगा। तो इसमें आप देख रहे हैं इस डायग्राम में 2 डायोड ऐसे लगे हैं जिनका पॉजिटिव से जुड़ा है, प्लस सिरा से जुड़ा है, और निगेटिव सिरा दोनों सप्लाई सोर्स है। निगेटिव सिरे पर सोर्स दिया गया है सप्लाई का। तो इसमें है क्या, इसे में आप देख रहे हैं
दिया गया सिग्नल साइन वेव है जो इस टाइप से बना है, इस आकृति में, वो साइन वेव है। लेकिन जो निकल रहा है वो अर्धवर्गाकार वेव है। निकलने वाला जो रिजल्ट पर जा रहा है वो अर्धवर्गाकार है। देखिए ना, ऊपर नीचे कैसे बना हुआ है, लगभग वर्ग के आकार का है। तो इस टाइप से वेव, दो डायोड का सिरा जब आप पॉजिटिव सिरा आप जोड़ देंगे और उनके निगेटिव पर सप्लाई दे देंगे तो इस टाइप की आकृति निकलेगी परिणाम पर। इसमें दिया भी गया है, आप देख रहे हैं, यहाँ एक अर्ध स्क्वायर वेव एक साइन वेव को क्लिप करके बनाई गई है। दो जीनर डायोड, एक साइन वेव स्रोत के एकरास लगा होता है। जब तक डायोड में सकारात्मक और नकारात्मक वोल्टेज जीनर मान से अधिक ना हो। अब जीनर क्या होता है? जीनर जो होता है वो, जीनर भी एक डायोड है, लेकिन अगर 5 वोल्ट का जीनर है तो 5 वोल्ट बाईपास करेगा, बाकी सारी वोल्टेज को बैक कर देगा। 10 वोल्ट का है तो 10 वोल्ट, 50 वोल्ट का है तो 50 वोल्ट, उसका एक मान निर्धारित होता है। निर्धारित मान से ज़्यादा वोल्टेज वो बाईपास नहीं करता। अगर बाईपास करेगा भी, ज़्यादा वोल्टेज हो जाएगी तो जल जाएगा, उसकी कहानी ख़त्म। वो काम ही करना बंद कर देगा, जल जाएगा, मर जाएगा, सब कुछ हो जाएगा, लेकिन पास नहीं होने देगा। जैसे फ्यूज क्या होता है टेलीविज़न में, फ्यूज का काम क्या होता है? फ्यूज का काम यही होता है, अगर टीवी में फ्यूज लगा है तो उसका यही काम होता है कि सप्लाई जब उसमें दी जाती है, ज़्यादा वोल्टेज होती है तो फ्यूज क्या होता है, बीच से कट जाता है, टूट जाता है, उसका संपर्क टूट गया, सप्लाई बंद, सबकी जान बच गई। चाहे कंडेंसर हो, चाहे रेजिस्टेंस हो, चाहे ट्रांजिस्टर हो, चाहे ऐसी, सब बच गया। अगर तगड़ा फ्यूज बांध दो एक भी नहीं बचेगा, सब चले जाएंगे, उसी में दब जाएगी सब आपस में। तो इसमें जो वेव आप दिखा रहे हैं, जो वेव बन रही है, वेव जो बन रही इसमें दिया गया है वो सिग्नल और निकल रहा है ये सिग्नल। देखिए दोनों में अंतर है। दिया गया सिग्नल साइन वेव है, निकलने वाला सिग्नल वर्गाकार वेव है। तो एक प्रतिरोधक इसमें लगा है। प्रतिरोधक क्या है? ये वोल्टेज को कंट्रोल कर रहा है। डायोड पर तगड़ा असर न पड़े, जलने न पावे, इसलिए उस रेजिस्टेंस को लगाया गया कि वो सप्लाई को ब्रेक कर रहा है। सप्लाई इसको जितनी चाहिए उतनी ही दे रहा है, ज़्यादा दे दे बस इसका काम खत्म, सर्किट आपकी बेकार। फिर से उसका खोलिए, फिर बनाइए, ये सब करिए, फिर वो चालू होगी, नहीं तो वैसे पड़ी रहेगी। तो इसमें इस टाइप से जो बनाया गया है, वोल्टेज मान ड्रॉप हो जाते हैं, अतः आउटपुट शंट प्रतिरोध बहुत अधिक होता है, उसके बाद अधिक होता है, और इसके बाद डायोड का कम प्रतिरोधी शंट सर्किट बन जाते हैं। सीरीज प्रतिरोध, सीरीज माने जानते, श्रेणी क्रम में, जो श्रेणी क्रम में लगा हो। इसमें जो प्रतिरोध लगा है वो श्रेणी क्रम में लगा है, सप्लाई की श्रेणी क्रम में है। डायोड जो लगा है पैरेलल में लगा है सर्किट में, एक सप्लाई का एक पॉइंट ऊपर एक पॉइंट नीचे, इसके बीच में लगा है। तो ये पैरेलल में है, वो सीरीज में है। तो सीरीज प्रतिरोध आर के क्रॉस बढ़ते हुए वोल्टेज के मान ड्रॉप हो जाते हैं, अतः आउटपुट वेव दोनों पीक पर क्लिप हो जाती है। आउटपुट वेव, निकलने वाली वेव दोनों पीक माने अधिकतम ऊंचाई, अधिकतम ऊंचाई पर ये उसका आकार वर्गाकार के
हिसाब से अपने आप ऑटोमेटिक बन जाता है। तो यह डायोड की रही पूरी बात। जेनर डायोड का पी क्लिपर के रूप में प्रयोग ऐसे होता है प्रयोग। तो जेनर डायोड का काम ही है, जेनर डायोड का काम ही है अपने मान से अधिक वोल्टेज को न बहने देना। ठीक।